सो गाइस, राम फैशन डिज़ाइन में स्वागत है। और आज के ब्लाउज 38 साइज कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे हम लोग। तो 38 साइज कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे की जाती है, कैसे इसका कटिंग होगा, कैसे इसका नाप लिया जाएगा, तो पूरा A to Z आज इस वीडियो में आप लोगों को हम समझाएंगे कि 38 साइज का ब्लाउज कटिंग कैसे की जाती है, यानी पुराने ब्लाउज से नाप कैसे ली जाती है और नए ब्लाउज कटोरीदार ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है। अक्सर कमेंट आता रहता है कि हम जब कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो कितने साइज का कितना इंच बढ़ा के लेना चाहिए। तो चलिए आते हैं कटोरी ब्लाउज कटिंग कर। पहले नाप निकालते हैं, इसके बाद कटिंग करते हैं। ये देख सकते हैं अस्तर हमारा 80 सेंटीमीटर है। कितना है? अस्तर हमारा 80 सेंटीमीटर है। तो इस तरह अस्तर को यहाँ से लंबाई इसका नाप लेना है। लंबाई कितना ले लेना है? तो लंबाई हमें लेना है 14 इंच। कितना लेना है? 14 इंच। क्यों? क्योंकि हाफ इंच ऊपर जाएगा सिलाई के लिए। 13.5 इंच हमें चाहिए लंबाई। हाफ इंच हम पहले से मार्किंग कर दिए हैं, नीचे साइड दे सकते हैं। तो 2.5 इंच गले की खोल इस तरह से। और यहाँ से आर्म होल गहराई कितना ले लेना है? 5.25 इंच। ठीक, यहाँ से हो गई 38। इस तरह से 38 का हाफ 9.5 इंच। 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। कमर 32, 8 चौको 32, 1 इंच डॉट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। कितना? 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लेना है। कुछ इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से गोलाई इसको दे देना है, बिल्कुल गोला। आर्म होल की गोलाई पीछे वाला भाग को 1.5 इंच से, ये बहुत करो तो 1 इंच 2 सूत से गोलाई कर देना है। 1 इंच 2 सूत से पीछे का आर्म होल की गोलाई इस तरह से कुछ कर लेना है। ठीक, यहाँ से 10.5 इंच का गला डीप रहेगा। कितने का रहेगा गला डीप? 10.5 इंच का गला डीप रहेगा। यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको सिलाई के लिए इधर हाफ इंच शोल्डर की तरफ डाउन कर दिए। ठीक, अब यहाँ से सामने की देखना, कटोरी ब्लाउज जब कटिंग करते हैं हम तो सामने कैसे कटोरी ब्लाउज कटिंग किया जाता है, यानी नाप कैसे निकाला जाता है। तो इस एक पार्ट ये हो गया और यहाँ से निकालेंगे हम कुछ दूसरे तरीके से कपड़ा कटिंग करते हैं, क्योंकि हमें कपड़ा ज़्यादा बचाना होता है, कम कपड़े पे यूज करना होता है। तो यहाँ से इस तरह से। ठीक, इसको आर्म होल गहराई नाप लेंगे, उतना इसको भी नाप लिए। यहाँ 5.25 इंच दोनों को। हाफ इंच सामने वाला पार्ट आर्म होल की, यानी सामने साइड का आर्म होल की हाफ इंच गहराई करके कटिंग करना है इस तरह से, यहाँ से। ठीक, अब इसको कितना लेना है? 5.5 इंच। हाफ इंच शोल्डर में दब जाएगा, हाफ इंच नीचे दब जाएगा। कितना बचेगा? 4.5 इंच। और ठीक, कुछ इस तरह से हमें माप निकालना है। तो थोड़ा हम कुछ मोबाइल के काम कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को बताते हैं। ठीक, यहाँ से हो चुका है। अब हम यहाँ से ब्लाउज को माप कैसे निकाला जाता है। तो सो गाइस, यहाँ से हम इस तरह से कुछ ब्लाउज का माप निकाल लेंगे। अब सामने वाले पार्ट कटोरी ब्लाउज को कटिंग कैसे करना है, यहाँ से हम सामने वाले पार्ट को ब्लाउज कटोरी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से 3 इंच की मार्किंग कर लेना है इस तरह से। ठीक, और कटोरी ब्लाउज के सामने लेंथ कितना रखना है? तो सामने हम रख रहे हैं 12 इंच। इस तरह से 12 इंच पे मार्किंग कर दिए। अब यहाँ से कटोरी ब्लाउज का लेंथ, ठीक, तो सेंटर से, यानी यहाँ से हम इसको 2.5 इंच किए हैं। ठीक, और इस तरह से हम इसको बिल्कुल मार्किंग कर लेंगे। ठीक,
इस सेंटर से यानी सेंटर से 6 इंच है और इधर सेंटर से कितना 8 इंच। सामने गले की गहराई कितना करना है 7 इंच कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से इसको डाउन कर लेना है। कटोरी का लेंथ रखना है 8 इंच। ठीक, इस तरह से 8 के सेंटर पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इस तरह से सेंटर पे बिल्कुल कटोरी के सेंटर निकाल लेना। 1-1 इंच दोनों को तरफ डॉट लग जाएगा। ठीक, 1-1 इंच तरफ डॉट लग जाएगा। एक कटोरी 8 कितना होगा 6 इंच का कटोरी तैयार हो जाएगा। और इस तरह से फेंच कर रख के हम कटोरी कुछ यहाँ सामने तरफ शेप दे देंगे। ठीक, इस तरह से कुछ इसकी निशान होगी। अब सामने ये बैक पार्ट में यानी नीचे जो है तो ये बेल्ट है। ठीक, इस तरह से बेल्ट कटिंग कर लिया जाता है, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम 1 इंच 9 यानी 10 इंच। ठीक, 10 से इस इंच कटिंग कर लेना है इस तरह से। और सामने इसका 1 इंच हम इस कपड़े को सीधा लाइन करके यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हमें बैक पार्ट और सामने पार्ट दोनों एक साथ इस तरह से कटिंग करते हुए चलना है। इस तरह से कटिंग कर लेना है।